प्रेज़ द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की खुदावन का धन्यवाद करते हैं कि प्रभु ने हमें जो सुंदर समय दिया कि हम उसकी हजूरी में इकट्ठे हो सकें, तो उसकी बड़ी दया अनुग्रह के लिए धन्यवाद करते हैं। तो हम आइए हम अपने जीवित पिता का जोरदार तालियों से स्वागत करते हैं वचन में जाने से पहले। तो हम आज का जो वचन पढ़ेंगे इब्रानियों 12 का 14 और 15 इस वचन को पढ़ेगा। सबसे मेल मिलाप रखो और उस पवित्रता की खोजी हो जिसके बिना कोई प्रभु को कदापि ना देखेगा। ध्यान से देखते रहो, ऐसा ना हो कि कोई परमेश्वर के अनुग्रह से वंचित रह जाए या कोई कड़वी जड़ फूटकर कष्ट दे और उसके द्वारा बहुत से लोग अशुद्ध हो जाए। हालेलुया। तो आज का जो टॉपिक था उद्देश्य और चेतावनी है। तो ये परमेश्वर हमें हर एक जन को चेतावनी देना चाहता है कि मतलब किस तरह से हम परमेश्वर के वचनों में चलें और किस तरह से उसके अनुग्रह में बने रहें। तो हम प्रभु की बड़ी दया के लिए धन्यवाद करते हैं कि जैसे हमने पढ़ा कि मेल मिलाप के साथ रहो, पवित्रता की खोज में रहो और ध्यान से देखते रहो कि ऐसा ना हो कि कोई परमेश्वर के अनुग्रह से वंचित रह जाए और कोई कड़वी जड़ फूटकर कष्ट दे। तो परमेश्वर नहीं चाहता कि कोई भी कड़वी जड़ हमारे अंदर फूटकर पता है क्या करे, हमें कोई कष्ट दे। तो अगर हम 5 में देखेंगे तो उसमें लिखा हुआ है कि और तुम उस उपदेश को जो तुमको पुत्र के समान दिया जाता है भूल गए हो। है मेरे पुत्रों, प्रभु की ताड़ना को हल्की बात ना जान। जब वह तुझे घुड़के तो साइस ना छोड़, क्योंकि प्रभु उससे प्रेम करता है, उसकी ताड़ना भी करता है। हालेलुया। और उसे पुत्र बना लेता है, उसे कोड़े भी लगाता है। ऐसा नहीं है कि हमारी जो थोड़ी सी परमेश्वर की जो ताड़ना है हमारे लिए ये आशीष है, और लेकिन ये संसार का जो दुख है, तो अगर किसी और बात के लिए हो रहा है तो वो हमारे लिए अच्छा नहीं है। अगर हमें परमेश्वर की वचन के द्वारा हो रहा है तो ये हमारे लिए उत्तम बात है। तो हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। अगर हम अगले वचनों में देखेंगे 25 में, सावधान रहो और उसे कहने वाले से मुंह ना फेरो, क्योंकि वे लोग जो पृथ्वी के चेतावनियाँ देने वालों से मुंह मोड़कर ना बच सके, तो हम शरीर पर से चेतावनियाँ देने वालों से मुंह मोड़कर कैसे बच सकेंगे। 26 में देखेंगे, उस समय तो उसके शब्द ने पृथ्वी को हिला दिया था, पर प्रतिज्ञा की एक बार फिर उसने क्या करा कि पृथ्वी को नहीं पर आकाश को भी हिला दूंगा। तो यहाँ परमेश्वर का वचन बता रहा है कि हमें पहले तो पता है क्या है, धरती को हिला दिया, लेकिन अब आकाश को भी हिला दूंगा, क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखी है कि परमेश्वर जो हमारे, अगर हम 28 में देखेंगे, इसी कारण हम इस राज्य को पाकर जो हिलने का नहीं है, भक्ति और भय के साथ परमेश्वर की ऐसी आराधना करें जैसे वह प्रसन्न होता है। कई बारी हम आराधना करते हैं, कई बारी हम वचनों पे ध्यान नहीं देते, सोचते थोड़ी सी प्रार्थना करो बस, ठीक है कोई बात नहीं है, सब कुछ अच्छा हो गया, जो भी मैंने मांगा मिल गया मुझे। तो वो जो विश्वास अगर हम 29 में देखेंगे, क्योंकि हमारा परमेश्वर विषम करने वाली आ गए, तो हमारा जो परमेश्वर है वो विषम करने वाली आ गए, इसलिए हमें क्या करना है, उससे सावधान रहना है और परमेश्वर के अनुग्रह में बने रहना है। अगर हम कुछ वचनों में देखेंगे तो वचनों में हम पढ़ेंगे जिस तरह से लिखा हुआ है कि इब्रानियों 12 के 18 में लिख रहा है कि जहाँ तक हो सके तुम अपने क्या करो कि एक मनुष्य के साथ मेल मिलाप से रखो। अगर इफिसियों 4 के 3 में देखेंगे, एक ही देह है और एक ही आत्मा है, जैसे तुम जो बुलाए गए हो वे अपने बुलाए जाने से एक ही आशा है। हालेलुया। अगर इफिसियों 4 के 3 में देखेंगे, और मेल मिलाप के बंधनों में आत्मा की एकता रखने का यत्न करो। और फिलिपियों 2 के 12 और 13 में देखेंगे, सो हे मेरे प्रियो, जिस प्रकार से प्यारे जिस प्रकार तुम सदा से आज्ञा मानते आए हो, वैसे ही अब भी केवल मेरे साथ रहते हुए, पर विशेष करके अब मेरे दूर रहने पर भी डरते और कांपते हुए अपने उद्धार का कार्य पूरा करते जाओ। और 13 में देखेंगे, क्योंकि परमेश्वर है जिसने अपनी सुनच्छाई के निमित्त तुम्हारे मन में इच्छा और काम दोनों बातों को करने का प्रभाव डाला है। क्योंकि वही परमेश्वर है जो हमारे अंदर प्रभाव डालता है। अगर हम लेव व्यवस्था 11 के 45 में पढ़ेंगे तो उसमें लिखा है, क्योंकि मैं यहोवा हूँ जो तुम्हें मिस्र देश से इसलिए निकाल ले आया है कि तुम्हारा परमेश्वर ठहरूं, इसलिए तुम पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूँ। और पहला पत्रस पहले के 15 और 16 में पढ़ेंगे तो उसमें लिखा है कि जैसे तुम्हारा पिता बुलाने वाला पवित्र है, वैसे ही तुम भी अपनी सारी चाल चलन में पवित्र बनो। 6 में 16 में देखेंगे, क्योंकि लिखा है कि पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूँ।
मत्ती 5:8 में पढ़ेंगे तो उसमें लिखा है, धन्य है वे जिनके मन शुद्ध हैं क्योंकि वे परमेश्वर को देखेंगे। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, हम पवित्रता के बिना कोई भी व्यक्ति परमेश्वर को कभी नहीं देखेगा, क्योंकि परमेश्वर के लिए देखने के लिए बहुत हमें दीनता नम्रता की ज़रूरत है। जिस तरह से अभी देखा हमने मेल मिलाप के बारे में वचन को पढ़ा कि सब लोगों के साथ मेल मिलाप जो शांति से रहने का प्रयास करो, जितना भी हो सके। लोग हमारे विरोध तो खड़े होंगे और विरोधी खड़े हो ही रहे हमारे, अगर जितने विरोधी खड़े होंगे उतनी परमेश्वर की महिमा होगी। तो हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि जिस तरह से अभी हमने वचनों में पढ़ा था कि मेल मिलाप के साथ रहना ही संभव नहीं है, क्योंकि कुछ लोग पता है क्या होता है कि ऐसे है जो मेल मिलाप के साथ रहना नहीं चाहते, और वो क्या है कि मसीह लोगों के जितने विश्वास करने के कारण हमारा विरोध करेंगे। प्रत्येक व्यक्ति के साथ शांतिपूर्वक रहने का हर संभव हमें प्रयास करना है। यदि हम अविश्वासी लोगों के साथ शांतिपूर्वक मेल मिलाप से रहते हैं तो हम अपने साथी विश्वासियों के साथ भी मेल मिलाप से रहने के लिए कितना अधिक खुश रहना चाहिए। हालेलुया। तो हर संभव हमें प्रयास करें कि मसीह और उसके पवित्र आत्मा के द्वारा हमें दिया गया अनुग्रह के द्वारा परमेश्वर हमें निरंतर अधिक से अधिक पवित्र बनाता है, परंतु उसके हमें स्वयं ही पवित्र बनने के लिए इच्छुक रहना चाहिए। केवल परमेश्वर के प्रत्येक आज्ञाकारी रहना चाहिए, उसको पवित्र बन सकते हैं। उसी परमेश्वर के द्वारा हम पवित्र बन सकते हैं। परमेश्वर कहता है पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूँ। तो परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर अगर ध्यान से दे रखो कि कोई व्यक्ति परमेश्वर के अनुग्रह से वंचित ना रहने पाए। परमेश्वर का अनुग्रह हमेशा हमारे लिए उपलब्ध है। हालेलुया। क्या हम उसे ग्रहण कर सकते हैं या अपनाते हैं? कई बार हम पाप के कारण परमेश्वर के वचन को अपना नहीं पाते, क्योंकि जितना हम परमेश्वर के वचन से दूर रहते हैं उतना ही पाप हमारे अंदर बना रहता है। तो परमेश्वर का जो अनुग्रह को ग्रहण करने से हमें इनकार क्यों कर देते हैं कि पाप के कारण? जब तक हम पाप करते रहते हैं तब तक हम परमेश्वर का अनुग्रह प्राप्त नहीं कर सकते। पाप की एक कड़वी जड़ के समान है जो पूरे वृक्ष को कड़वा बना देती है। हमारे जीवन में मौजूद पाप हमारे संपूर्ण जीवन को अशुद्ध कर देता है। कलेशियाओं में पाप पूरी कलेशियाओं को अशुद्ध कर देता है, जिसके कारण कई लोग भ्रष्ट भी हो जाते हैं। कि हम इस बात का ध्यान रखें कि हमारे बीच में ऐसी कोई कड़वी जड़ विकसित ना हो। अगर ऐसा होता है तो हमें तुरंत उखाड़ कर फेंक देनी चाहिए। हालेलुया। तो ये परमेश्वर हमें दो आड़ों से उदाहरण बताता है कि कई बारी व्यभिचारी के द्वारा पाप हमारे जीवन में आ जाता है। कई बारी हमें ऐसे भ्रष्टाचारों के द्वारा भी हमारे जीवनों में पाप आ जाता है। तो हमें उसे पाप को हटाने के लिए क्या करना है? परमेश्वर के वचनों पर ध्यान करना है, और जितना हम परमेश्वर के वचनों में ध्यान करेंगे उतना ही परमेश्वर हमें क्या करेगा? हमें पवित्र बना के रखेगा और हमारी सहायता हमारी मदद करेगा। क्योंकि उसके बिना परमेश्वर के बिना हम पवित्र नहीं बन सकते। तो हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि मैं एक लेडीज़ की आपको एक गवाही बताना चाहती हूँ कि किस तरह से लोग परमेश्वर के विश्वास में आते हैं और किस तरह से गिर जाते हैं। जब क्या हुआ था, एक बार हम प्रचार करने के लिए गए तो वहाँ क्या हुआ था, हमने कुछ परमेश्वर का वचन बांटा। तो वचन बांटने के बाद कुछ लोग हमारे घर पे आए और उन्होंने क्या करा, प्रार्थना करवाई। तो एक नौजवान लड़का था, काफ़ी टाइम से बीमार था। तो परमेश्वर ने क्या करा, उसे जब चंगाई दी और परमेश्वर लोगों ने विश्वास किया। परंतु कहते हैं ना, एक कड़वी जड़ हमारे बीच में कैसे फूटती है। तो एक लेडीज थी, उसने देखा कि ये लड़का आया अचानक से, इतने दिन से जो दवाई खा रहा था और मैं इसे लेकर आई हूँ, ये एक दिन में ही ठीक हो गया। क्योंकि परमेश्वर ने उसके विश्वास के द्वारा उसे ठीक करा। कि वो कहाँ से आया होगा मुझे नहीं पता, सिर्फ वो परमेश्वर का वचन पढ़कर आया था। तो क्योंकि परमेश्वर का जो वचन है वो ही हमारे जीवनों में कार्य कर सकता है। तो मैं प्रभु परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। और जिस लेडीज ने जो उससे नफरत करी थी, वो क्या हुआ, एक दिन बुरी तरह से बीमार हो गई और वो काफ़ी टाइम से प्रार्थना में नहीं आ रही। तो मैंने एक दिन एक लेडीज से पूछी कि वो लेडीज क्यों नहीं आ रही। तो कह रही परमेश्वर ने उस लड़के को चंगाई दी थी और उसे बहुत नफरत करने लग गई। कह रही अचानक से ये लड़का इतनी जल्दी ठीक हो गया। तो मैंने कहा कोई बात नहीं है, चंगाई करने वाला हम थोड़े ही, परमेश्वर ही चंगाई देने वाला। तो कह रही अच्छा तो ठीक है, हम पता है क्या करते हैं, उस लेडीज़ के लिए प्रार्थना करने चलते। तो मैंने बोला मैंने उसका घर नहीं देखा। तो फिर वो लेडीज़ बोलती मैंने देखा, आप मेरे साथ चलिए ना। वो बेचारी लेडीज़ इतनी दीन थी, वो मुझे कितनी कहाँ लेके गई मुझे खुद भी नहीं पता। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि प्रभु ने मुझे उसका घर ही नहीं पता लेडीज़ का, कि वो कहाँ था। बेचारी गली गलियों में जाके मुझे लेके गई और फिर मैंने उस औरत को देखा। तो क्या हुआ, वो बड़ी भयंकर तरीक़ा से बीमार पड़े अपने घर में लेटी हुई थी। मैंने देखा तो क्या हुआ, उसने नीम के बहुत सारे पत्ते लगा रखे थे। तो मैंने पूछा बहन आप कैसे हो? तो कह रही मेरी तबीयत ठीक नहीं है। तो मैंने कहा आपने ये पत्ते क्यों लगा रखे हैं? आप तो परमेश्वर की आराधना करते हो।
तो कह रही नहीं, मुझसे पता नहीं क्या गलती हो गई है, तो मैं इतनी एकदम से भयंकर बीमार हो गई थी। तो मैंने कहा आपने क्या करा, परमेश्वर के बनाए हुए पेड़ों पर विश्वास कर दिया, आपने क्या करा, परमेश्वर पर विश्वास नहीं करा, तो आपको पता नहीं परमेश्वर तो भस्म करने वाली आ गए। तो कह रही नहीं, अब तुम मेरे लिए प्रार्थना करो। तो मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती। जब मैंने उसके लिए प्रार्थना करी तो मैंने कहा कि सारे जो पत्ते आपने लगा रखे हैं ना, इसको फेंक दो। और फिर मैं परमेश्वर से प्रार्थना करूँगी, आप ऐसे लोगों के द्वारा आप जल्दी ठीक हो जाओगे। तो परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि प्रभु ने उसे इतनी जल्दी शिफा दी विश्वास के द्वारा, क्योंकि दूसरे का भी विश्वास था, वो तो है ही विश्वास में कमजोर थी, लेकिन जो दूसरी लेडीज़ का जो विश्वास था उसके द्वारा भी प्रभु हमें चंगाइयाँ देता है। तो मैं अपने परमेश्वर यहोवा का धन्यवाद करती हूँ। वो लेडीज़ पूरी तरह से ठीक हो गई। और मैं ऐसे ही बहुत सारे लोग हैं जो परमेश्वर के वचनों पर विश्वास नहीं करते। तो हम जब परमेश्वर के वचनों पर विश्वास नहीं करते तो हम परमेश्वर पर कैसे विश्वास करेंगे। तो वो लेडीज़ ठीक है। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि प्रभु ने इतना अद्भुत चमत्कार किया कि हमारा वचन बोलना, वचन प्रचार करना भी व्यर्थ नहीं, एक आशीष बनकर उभरा। उस बड़ी दया के लिए भी मैं धन्यवाद करती हूँ। तो आइए हम आप सबके लिए प्रार्थना करते हैं, आप भी हमारे साथ मिलकर प्रार्थना करें। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद करते हैं मेरे यहोवा परमेश्वर इस सुंदर समय के लिए, सुंदर दिन के लिए जो आपने हमें ये समय दिया कि हम आपकी हजूरी में इकट्ठे हो सके। तो उस बड़ी दया के लिए धन्यवाद करते हैं पिता। आज यहाँ जितने भी बच्चे बैठे हैं प्यारे पिता परमेश्वर, छोटे बड़े, मैं इन सबके लिए प्रार्थना करती प्यारे पिता परमेश्वर। आपने इन्हें महीने संभाल कर रखा है प्यारे जो वो परमेश्वर अपनी हजूरी में पिता। इनको आशीष देना, इनकी पढ़ाई लिखाई में इनकी सहायता मदद करना, कि इनका जहाँ पे बैठना आना व्यर्थ न जाए पिता। एक आशीष बने इनके लिए मेरे खुदावन, कि इनके जीवन में जो वचन बोया गया वो 100 गुना फलवंत हो मेरे खुदावन। मैं आपसे विनती करती पिता। जाने कितने लोग यूट्यूब चैनल पर पिताजी, इंस्टाग्राम पर आपके वचनों को फॉलो करते हैं पिता। एक एक को बड़ी आशीष, बड़ी बरकत देना कि वो आपके वचनों में बने रहें, आपके वचनों को थामे रहें पिता, कि वो हर परेशानी से, हर कष्टों से बच सके प्यारे जो वो परमेश्वर। जो कि हमारा जो परमेश्वर का वचन है वो हमारे लिए दोधारी तलवार है पिताजी। तो ये तलवार पिताजी जितने लोगों के अंदर बोई जा रही है प्यारे जो वो परमेश्वर, जी 100 गुना फलवंत हो जाए प्यारे जो वो परमेश्वर, की आपके नाम को महिमा और आदर मिले। जब आपका वचन बोया जाता है तो वो 100 गुना फलवंत होता है। तो मेरे खुदावन जो हमारा वचन बोना व्यर्थ न जाए पिता। जितने लोग हमारी वीडियो को देखते हैं पिता, उन्हें भी बड़ी आशीष, बड़ी बरकत देना पिता। उनके घर की हर परेशानी दूर हो ऐसे नासरी के नाम से पिता। हम अपने देश के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, सीएम को, जितने भी कार्यकर्ता हमारे देश को चलाने वाले पिता, हम हर एक जन के लिए प्रार्थना करते पिता कि हमारा देश आपके नाम में तरक्की करे पिता। और हमारे देश को हर बुराई से बचा, संभाल कर रखना मेरे जवाब परमेश्वर। और जितने मसीह भाई बहन प्रार्थना करते अपने देश के लिए पिता, हमारे देश की सुरक्षा देना मेरे जवाब परमेश्वर। मैं अपने दिल्ली शहर को भी आपके हाथ में देती प्यारे जवाब परमेश्वर। वहाँ की सरकार को, प्रशासन को भी आपके हाथ में देती पिता। ये अच्छा कार्य करने में आप उनकी और सहायता मदद करना पिता, कि आपके नाम को महिमा और आदर मिले पिता। हम और आपसे क्या मांगे मेरे खुदावन, आप तो हमारे मांगने से पहले जानते। जितने लोगों ने हमारे साथ मिलकर प्रार्थना करी, आपने सबकी प्रार्थना का हमें जवाब दिया। उस बड़ी दया के लिए भी आपका धन्यवाद करते हैं मेरे खुदावन। हम जो भी मांगते हैं पवित्र और सामर्थ्य नाम पर आमीन। प्रभु आप सबको बहुत से आशीष दें।